आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जो है रेलगाड़ी के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने उसके जो है टाइप्स बता दिए थे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन रेलगाड़ी के जो है उसको हम डील करेंगे। आज के इस क्लास में हम जो है रेलगाड़ी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं एसएससी के, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीजीएल का हो या चाहे वो सीपीओ का हो, इनके जो है हम जो है दो तीन क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो पर पूरा बने रहिए और बिल्कुल वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लोगों तक शेयर करिए जो खासकर तैयारी कर रहे हैं उनके पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है उसको। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की चाल क्या है? देखो चाल निकालने का क्या होता है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है और हमको ये पता है। ठीक है भाई, क्या है फॉर्मूला? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, ये मैंने पहली जो क्लास है रेलगाड़ी का उसमें मैंने इस फॉर्मूले के बारे में बताया है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी और 1250 मीटर लंबी एक सुरंग, दोनों की लंबाई दिया, सॉरी हाँ लंबाई बोलो या दूरी, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। 350 प्लस कितना हो जाएगा आपका 1250। ठीक, समय कितना दिया हुआ है? तो 80 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 80 सेकंड दिया हुआ है, दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया आपका 1600 और ये हो जाएगा आपका 80 सेकंड में। अभी सेकंड में है। ठीक है, हमको आंसर जो निकालने हैं वो किस में निकालने हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी मैं बदल नहीं रहा हूं इसको। ठीक, एक बार पहले इसको काट देते हैं। कितने बार में जाएगा? 2 बार में ये जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास। इसका जो स्पीड है, मालगाड़ी का जो स्पीड है वो कितना निकल कर आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको निकालने हैं किसमें? मालगाड़ी की जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। अब छोटा सा बड़े में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 20 इंटू 18/5। ठीक है, 18/5 करते हैं किलोमीटर में बदलने के लिए। किसको? मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से क्या करेंगे? उसका गुना कर देंगे। तो एक बार में गया ये 4 बार में, और 18 का आप जो है पाड़ा पढ़ोगे तो 18 चौक कितना होता है आपका? 72। ये 72 जो है किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया। अब देखो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारे क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो है सिंपल क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीएचएसएल में आया है, 2023 में आया है जिसका क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास? एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किलोमीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगा? अब इसमें प्रश्न में यह बोला है कि एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 330 मीटर है और ये 330 मीटर वाले जो रेलगाड़ी है वो एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 710 मीटर, उसको कितने समय में पार करेगी, इसको हमको निकालने हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है वो इसकी स्पीड है। हमारे पास ऑप्शन में देखो जो आंसर निकलेगा वो सेकंड में आएगा, मतलब उसको हमको मीटर पर सेकंड में पहले बदलना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको हम बदलेंगे। ठीक है भाई, कैसे बदलेंगे? तो इसको मैंने पिछले वीडियोस में भी बता दिया है, अभी भी मैं आपको बदल कर दिखा रहा हूं। तो देखो कितना दिया हुआ है? रेलगाड़ी की जो चाल है वो 72 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। आप बड़े से छोटे में जा रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर रहेगा और बड़ी संख्या नीचे रहेगा। ठीक है, मतलब 5/18 ऐसा होगा। ठीक है भाई, और अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे हमने? जो मीटर पर सेकंड था उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदले थे। मतलब हम छोटे से बड़े में जा रहे थे तो बड़ा ऊपर होगा, छोटा नीचे होगा। ठीक है भाई, कितने बार में जाएगा? ये एक बार में गया और ये 4 बार में कटेगा। 18 चौक 72 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 20। ये आ गया 20 क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। वो किलोमीटर में था, बदल गया क्या चीज आपका? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है भाई? समय निकालना है। और समय का फॉर्मूला होता है, क्या होता है समय का फॉर्मूला? दूरी बट्टे क्या होता है? चाल होता है ना। अब देखो हमारे पास दूरी कितना दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है भाई रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 330 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 710 मीटर। ठीक है, चाल कितना निकाले? अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड में कितना? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को तो ये हो जाएगा आपका 1040 होगा, बटे कितना आ जाएगा आपका 20। 0 से 0 कटा एक बार में, ये आ गया आपका 5 बार में और ये 2 बार में। मतलब यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है वो आपका निकल कर आ रहा है 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आपको इसी तरीके से डील करने हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास? 80 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में 26 किलोमीटर की गति से चल रही है।
दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या है? दोनों ट्रेनों की हमको संयुक्त लंबाई निकालना है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई, मान लेते हैं जो पहली ट्रेन है उसकी जो लंबाई है वो क्या है आपका LA, ठीक है, या L1 ले सकते हैं। ठीक है, पहली ट्रेन की जो लंबाई है, पहली ट्रेन की लंबाई, तो पहली ट्रेन की जो लंबाई है हम ये मानकर चलते हैं वो क्या है आपका L1 है। ठीक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो है आपका L2 है। क्या चीज है भाई? L2 है। और हमको पता है प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, L1 प्लस क्या हो जाएगा L2। ठीक, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमको निकालने क्या लंबाई। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लंबाई बोलो या दूरी बोलो। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है आपका चाल इंटू समय। ठीक है, अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं, दोनों उसी डायरेक्शन पे चल रहा है, लिखा है भाई यहाँ पे उसी दिशा में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है। तो मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड होता है यहाँ पे, और जो एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है तो उनके गति का जो अंतर होगा वो लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो हमको निकालना है, अब क्या चीज लंबाई निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका L1 प्लस L2, पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ये चीज निकालना है हमको, तो दोनों की चालों का अंतर, दोनों की चालों का अंतर 26। ठीक है भाई, इंटू समय क्या है, तो समय 30 है, इंटू कितना 5/18। 5/18 क्यों लिखे, क्योंकि ये सेकंड में है। 5/18 क्यों लिखे, क्योंकि ये सेकंड में है। ठीक है भाई, आगे सॉल्व करते हैं, और तो L1 प्लस क्या हो जाएगा L2 बराबर, इनको माइनस किए तो माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 54 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 18 इंटू 30। ये हो गया भाई, एक बार में गया, ये 3 बार में गया। ठीक है, 3 पंचे 15 और 15 दिया कितना होता है 45। ठीक है, तो ये आ गया भाई आपका 450 मीटर लंबाई। ठीक है, ये मीटर आ गया, तो ये 400 मीटर जो है ये दोनों क्या है L1 प्लस L2 का है। ठीक है भाई, दोनों ट्रेनों की जो संयुक्त लंबाई है वो कितना निकल कर आया, 450 मीटर निकल कर आया। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास, समानांतर पटरियों पर समान लंबाई की दो ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 36 सेकंड में तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से आगे निकल जाती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है। अब हमको लंबाई निकालना है, इससे पहले जो पिछला क्वेश्चन किए थे वो भी इसी पैटर्न पे था, थोड़ा सा चेंजेस था बस। ठीक है भाई, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। दो पटरियां है हमारा, इसको ये लेते हैं, ठीक है, और ये दूसरा वाला, दो समान पटरियां और लंबाई की जो ट्रेनें हैं एक ही दिशा में चल रही है, दोनों की लंबाई भी समान है। ठीक है भाई, एक ही दिशा में चल रही है। पहली की जो स्पीड है वो है आपका 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की स्पीड कितना है भाई 36 किलोमीटर है, तो ये हो गया उसका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद प्रश्न में क्या बोल रहा है, 36 सेकंड में तेज ट्रेन, 36 सेकंड में तेज ट्रेन, तो तेज वाला ट्रेन कौन सा है आपका, ये ऊपर वाला जिसकी चाल क्या है भाई सबसे ज्यादा है, तो 46 ज्यादा है। ठीक है, कितने सेकंड में, 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की हमको लंबाई ज्ञात करने हैं। तो ये चीज तो समझ आ गया भाई, है ना, कि दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, मतलब इनके गतियों का अंतर क्या है, समान है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा निकलकर ये मानकर चलते हैं कि ये पहले ट्रेन की लंबाई क्या है L1 है और दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या है L2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका L1 प्लस L2, जस्ट अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है ना। तो L1 प्लस L2 बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड हमको दिया हुआ है कितना 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंतर निकलेगा इनका, 46 माइनस कितना निकल जाएगा 36, और इंटू ये हो जाएगा आपका कितना 5/18 इंटू 36। ठीक है भाई, आगे देखो L1 प्लस L2 अंतर कितना, तो 10 निकल कर आया, इंटू कितना हो जाएगा 5/18 इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36, एक बार में गया, ये दो बार में गया। ठीक है, तो क्या निकल कर आया 10 इंटू 10 बराबर कितना होगा भाई 100। ठीक है, ये टोटल लंबाई निकल कर आया दोनों का। ठीक, हमको निकालना है क्या चीज, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन कितने हैं भाई हमारे पास ट्रेन कितने, दो है ना, तो ये 100 कितना हो जाएगा 2 एक बार में, और ये 5 बार में, मतलब 50 मीटर। ये बोलेंगे कि ये जो 50 मीटर है ये दोनों ट्रेन की लंबाई है, जितनी आपकी पहली वाली ट्रेन की लंबाई है उतना ही आपका सेकंड वाले ट्रेन की भी लंबाई कितना है 50 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि 130 मीटर लंबी एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 6 सही 1/2 सेकंड लेती है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चल रही है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना है भाई 130 मीटर है, कितना है 130 मीटर है ट्रेन की जो लंबाई है वो। अब उसी में क्या बोल रहा है
कि वो जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है वो व्यक्ति को पार करने में 6 सही 1/2 सेकंड लेती है। ठीक है, कितना सेकंड ले रही है, मतलब यहाँ पे निकालेंगे उसका तो 13/2 सेकंड। ठीक है, इतना निकल कर आएगा भाई, इतना समय ले रही है। व्यक्ति की जो चाल है, यहाँ पर जो व्यक्ति है, यहाँ पे वी कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है, व्यक्ति। व्यक्ति की जो चाल है वो है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि उसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो ट्रेन की स्पीड निकालना है। ये जो ट्रेन चल रही है 130 मीटर लंबी, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे ये मानकर चलते हैं कि ट्रेन की चाल क्या है, एक्स है। ट्रेन की चाल क्या है भाई, यहाँ पे एक्स है। अब हमको पता है, क्या पता है, उसी डायरेक्शन में है ना, उसी डायरेक्शन पे ये जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास दूरी कितना दिया हुआ है 130 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 130 इक्वल क्या हो जाएगा, चाल कितना होगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 12। ये ट्रेन की चाल हमने माने और ये व्यक्ति की चाल है। ठीक है, समय कितना है, इतना सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको कर लेंगे 5/18 इंटू निकाले कितना 13 कितना है भाई 2 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, निकल कर आएगा x माइनस 12 इंटू हो जाएगा 65 और नीचे हो जाएगा 36 और इधर क्या है भाई हमारा 130 है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं और इसको उधर लेकर चले जाते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा 12 इक्वल हो जाएगा ये हमारा 130 इंटू हो जाएगा 36 और बट्टे क्या आ जाएगा 65। अब देखो यहाँ पे काट कर देखेंगे तो ये 13 से कितने बार में, 5 बार में गया, ये 1 बार में गया। ठीक है भाई, कितना हो गया, अब इसको इंटू कर लो, x माइनस 12 इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 और बटे आ जाएगा 5। ठीक है, कितने बार में जाएगा, ये 1 बार में गया और ये 7 बार में गया, 5 7 35, 1 बचा और ये 2 बार में गया। ठीक है, 72 आ गया। अब हमको निकालना क्या, ट्रेन की क्या निकालना, गति निकालना किलोमीटर प्रति घंटे में, तो x इक्वल इधर माइनस में तो उधर प्लस हो जाएगा, 72 प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर आ जाएगा आपका 84। ये 84 जो है यही निकल कर आया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये जो ट्रेन चल रही है उसकी जो गति है वो कितना पर चल रहा है, वो कितनी स्पीड पर चल रहा है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ये चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई।